तो मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के प्रसारण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। मन की बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश में कोई जान पहचान वाले लोग नहीं, ऐसे भी व्यक्ति भारत देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके गांव आसपास के गांव के बेहतरी के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग अपने बारे में ना सोच करके काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी पहचान करके उस विषय को ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात के द्वारा उठाते हैं। मन की बात के 100वां एपिसोड हर जगह सुना गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी नेता संजय मयूख ने भी मन की बात सुनी। और ये तस्वीर अनुराग ठाकुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनुराग ठाकुर मन की बात सुनते हुए नजर आए। देखिए, हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एलईडी स्क्रीन की बात की जाए, अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए थे, ताकि लोग जो है वो सुन सके कि आखिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे। ये पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यानी कि तमाम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर जनप्रतिनिधि जो है उसकी तरफ से ये कोशिश थी कि आज पीएम की बात जो है वो घर घर तक पहुंचनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर वो मन की बात सुनते हुए नजर आए, क्योंकि आज मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और कल पहली बार ऐसा हुआ था कि रिकॉर्डिंग सामने आई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड करने जा रहे थे मन की बात, उसका बकायदा एक वीडियो जो है जारी किया गया था कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात को रिकॉर्ड करते हैं। जेपी नड्डा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक की तस्वीरें, क्योंकि लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा वहां मौजूद है, धुआंधार प्रचार उनकी तरफ से किया जा रहा है। इन सब के बीच में मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए नजर आए जेपी नड्डा। तो जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, जिस वीडियो के बारे में बताया जा रहा था कि देखिए किस तरीके से पीएम जो है वो मन की बात को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से उनकी जो पूरी टीम है वो किस तरीके से काम करती है। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो वीडियो जो है सामने आया था, जनता ने देखा कि आखिर कितनी मेहनत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मन की बात के लिए करते हैं। और आज हमने देखा भी कई बार पीएम जो है वो भावुक नजर आए। ये देखिए 4 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तीसरी तस्वीर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर, जिनके साथ संजय मयूख भी मौजूद है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप ऐसे में समझिए कि तमाम नेता जो है वो आज मन की बात सुन रहे थे। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुन रहे थे। अलग अलग नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये आपको सुना रहे हैं, लेकिन अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हम उनसे जुड़ते हैं। धर्मेंद्र जी, 100 एपिसोड पूरे हो गए, आप लोगों ने तो एक एक एपिसोड देखा है। आपके राज्य उड़ीसा के लिए भी काफी संदेश मिला, काफी लोग आ गए हैं। ये सोशल रिफॉर्म, जन आंदोलन, जनता की नोक पकड़ना, क्या ये एक सामाजिक सुधार की अभियान है, सामाजिक प्रेरणा के अभियान है। मैं पहले शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। अभी हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया उसको जो लागू कर रहे हैं, मैं उसकी सबसे 2 बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में कहूं, वह है भारतीय खिलौना के महत्व, भारतीय कथा कहानी बोलने की तरीके की महत्व। ये दोनों मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कई बार चर्चा किया, उसको प्रैक्टिस करने वाले लोगों को स्वीकृति दिया, उसके कारण देश में ये एजेंडा में आ गया है। ये दोनों प्रक्रिया को हमने, जो हमारी संस्कार, सभ्यता, ज्ञान की ये देने के माध्यम होती थी, उसको अभी नीति में हमने लाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्सा बन रहा है। मैं सबसे पहले
प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारतीय नई शिक्षा व्यवस्था में मन की बात की इतनी बड़ी योगदान है। उसके अलावा जैसे आपने कहा, भारत के सामान्य लोगों को पहले आप कहां दिखाते थे? आप तो रसूखदारों को दिखाते थे। आप तो हम लोगों की अच्छा गलती जो भी कहे हमको आप छोड़ते नहीं थे। अभी आपको भारत के सामान्य लोगों को भी ढूंढना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री की अवदान है। प्रधानमंत्री जी ने उसको ढूंढ निकाला। वन में जो फूल भगवान को अपने आप में समर्पित हो जाता था, उस वन फूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पीएम ने लेके गया। प्रधानमंत्री ने हिंदी में पूरा संबोधित किया, भले उसका ट्रांसलेशन होता हो। एक देश जहां इतनी विविधता है, साउथ, तो क्या आप इस विविधता भरे देश में हिंदी का संदेश, प्रधानमंत्री का सेंटीमेंट पहुंचा जनता तक? क्या इंग्लिश में बोलते हैं? हाँ, क्या बात करते हैं अमिताभ भाई। भारतीय भाषाओं को प्रधानमंत्री जी जितना अपनाते, काशी तमिल संगमम आयोजन इसीलिए किया गया और वहीं कहा गया, कहां कहा गया? काशी में कहा गया तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। कई बार भारतीय भाषाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा देखिए, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। उन्होंने इस कार्यक्रम की तारीफ की और ये तक कहा कि ये कार्यक्रम देश की जनता से जुड़ने का एक बड़ा मंच है। तो राजनाथ सिंह की तरफ से भी दरअसल यही बात कही गई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की बातों को समझते हैं, जो समझाते हैं, वो देश के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने वाला है। सुनाते हैं आपको एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने समाज के हर तबके का जिक्र किया, शिक्षा, संस्कृति पर चर्चा की, साथ ही सफाई और पर्यटन पर भी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। पीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे जन आंदोलन बन गए हैं, सफाई अभियान से लोग जुड़े हैं।